Right. So now we have to do the today's problem of the day question, right? 3069. Distribute elements into two arrays first. Firstly it says you are given a one index array of distinct integer nums of man. Index दे रखा है, distinct integers, right? So you need to distribute all the elements of nums between the arrays array 1 and array 2, right? Using an operation. Okay, nums distribute करने array 1 array 2 में an operation. In the first operation, append nums1 to array 1. Okay, append कर nums1 to array 1. In the second append nums2 to array 2. Okay, and afterwards in the ith operation हमें क्या करना, if the last element of array is greater than array 2, append nums array I to array 1. Okay, अगर array 1 is greater than the last element of array 2 तो append कर देना nums array I को array 1 तक, otherwise append nums I to array 2. Okay, the array result is formed by concatenating array 1 and array 2. Array 1 is equals to 1 2 3, array 2 4 5 6, result is 1 2 3 4 5 6. ओके, मतलब अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे नम्स दिया है ना, उसमें हमें दो एरे बनाने हैं, एरे 1 और एरे 2. अब रूल्स ये हैं कि नम जो है ना, नम्स लाइक नम्स 0 इस एरे 1 में जाएगा, नम्स 1 है जो एरे 2 में जाएगा, राइट? और i इज इक्वल्स टू 2 से हर एलिमेंट के लिए अगर एरे 1 का लास्ट एलिमेंट ग्रेटर है एरे 2 के लास्ट एलिमेंट से, तो करंट एलिमेंट एरे 1 में है, अदरवाइज एरे 2 में चला जाएगा, राइट? ये क्वेश्चन कह रहा है, और फाइनली आंसर इज इक्वल्स टू एरे 1 एरे 2. अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये दे रखे हैं इनपुट में 2 1 2 1 3 2 3 1 आफ्टर 2 एरे 2 एरे 1. ओके, ये दे दिया. लेट्स वी गेट द an example, right? अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अपना. अब एग्जांपल में डाल देते हैं, नम डाल देते हैं हम 2 1 3 4 और 5 ले लेते हैं, राइट? अब इनिशियली एरे एरे 1 होएगा 2, राइट? एरे 1 हो गया 2 और एरे 2 हो गया, एक सेकेंड, 2 इक्वल्स टू 1, राइट? एंड नाउ इज 3, राइट? अब 3 क्या होएगा, लास्ट लास्ट 1 है इज इक्वल्स टू 2, राइट? लास्ट 2 है इक्वल्स टू 1, राइट? अब 2 is greater than 1, right? Let's 2 greater than 1, so we have to goes to array 1, right? So array 1 equals to 2 and 3, array 2 equals to 1, right? And now we have to goes to 4. अब फोर्थ पे गए, लास्ट वन इज 3, है ना? लास्ट वन इज 3, last two is 1, right? So 3 greater than 1, right? Then we have 4 goes to array 1, right? So array 1 हो जाएगा 2 3 4, right? और array 2 हो जाएगा 1, right? And now is 5. 5 क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा लास्ट वन इज इक्वल्स टू 4, राइट? और लास्ट 2 हो जाएगा 1. So 4 greater than 1, right? So 5 goes to array 1, right? Now final answer, right? Final answer क्या होगा, array 1 हो गया, array 1 हो जाएगा, array 1 हो जाएगा 2, अच्छा, array 1 हो गया 2, right? 3 4 and 5, array 2 हो गया equals to 1, right? So answer is 2 3 4 5 and 1, right? अब तो ये आगे समझ ड्राई रन में करते, राइट? अब ये क्या है कि ना, ये प्रॉब्लम ना
मैं बोल रहा डायरेक्ट सिमुलेशन से है ना। तो पहले क्या, हम नम्स पे, फिर नम्स जीरो, फिर नम्स जीरो को एरे वन ले लिया, राइट। यहाँ पर नम्स जीरो को एरे वन, राइट, नम्स वन को एरे टू ले लिया, राइट। देन आई इज इक्वल्स टू टू, राइट। देन वी गेट टू थ्री, देन वी फोर, जो एरे है, राइट। ऐसे ऐसे करके हमने कर दिया, राइट। नाउ वी हैव टू डू टू कोड, राइट। नाउ लेट्स डू द कोड। अब यहाँ पर हम पहले एक ले लेते हैं लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर एरे वन इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट कर देते हैं, राइट। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं एरे, एरे टू, राइट। अब तो हो गया ये। अब हमने नम्स जो एरे वन है, ऐड को नम्स से ले लिया, तो एरे वन डॉट ऐड नम्स जीरो, और एरे टू डॉट ऐड नम्स वन, राइट। अभी होगा। अब हमें इंटीजर कराना पड़ेगा जो हमने एरे वो मतलब आई टू से चलाया था। तो इटरेट कर देते हैं, फोर इंट आई इक्वल्स टू टू, नम्स डॉट लेंथ आई इंक्रीमेंट, राइट। अब इंट लास्ट वन जो हमने अप्रोच में करा था, एरे वन डॉट गेट एरे वन डॉट साइज माइनस फोर, राइट। तो उसी का ही कॉपी करते हैं इसको, इनका लास्ट टू एरे टू, राइट। ये होगा, राइट। अब हम इन्हें को कंपैरिजन करते हैं, जैसे लास्ट वन ग्रेटर हो गए लास्ट टू से, राइट। सो इफ लास्ट वन इज ग्रेटर देन लास्ट टू, राइट, सो एरे वन डॉट ऐड नम्स एरे आई, राइट। अदरवाइज एल्स कर देंगे, एल्स में एरे टू हो जाएगा नम्स एरे, राइट। अब हम इंटीजर ले लेते हैं, राइट। तो इंटीजर लेते हैं is equals to new int, एक सेकंड, nums dot length, right। अब integer id x equals to 0 and for integer x array 1 to plus id x increment equals to x हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा फोर int x equals to array 2 arrays id x increment x, right। And now we have to like return कर देते हैं res, let me see to run the code, compiler, oh 18 पहले मिस्टेक हो गया। Now let's run the code, we have to submit the code। Okay guys, thank you for the